हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक और न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। दिस टॉपिक इज CIAM, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज मार्जिन, सेमेस्टर 4 DU इको ऑनर्स, यूनिट नंबर 3 ओपन इकोनॉमी का ये पार्ट बनता है। 20 मई आज हो चुकी, 29 मई को आपका एग्ज़ाम है। काफ़ी कम डेज अब हमारे पास रह गए हैं। सो ये क्वेश्चन में ना बड़ी लंबी सारी इंग्लिश थी, आधे पेज की, उसको मैंने फिल्ट्रेशन के साथ ऐसे बुलेट में लगा दिया ताकि समझ आ जाए अपने को भाई सवाल पूछना क्या चाहता है। प्लस ये क्वेश्चन आगे चल के, चाहे आपका IAS का एग्ज़ाम देने का आइडिया है, इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल लेना है, या MA एंट्रेंस की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, CUET या IIT जैम, MS इकोनॉमिक्स अगर आपको IIT दिल्ली या रुड़की से करना है, तो वहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, नो डाउट। सो आओ ज़रा समझते हैं, बट अभी टाइम शॉर्ट है, एग्ज़ाम है, तो उसके पर्सपेक्टिव से हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि है क्या। कहता है न्यूयॉर्क का इंटरेस्ट रेट है 6%, मैंने कहा ओके रिपोर्ट है। कहता है फ्रैंकफर्ट का इंटरेस्ट रेट है 8%, मैंने कहा ओके रिपोर्ट है, आगे बोल भाई। कहता है स्पॉट रेट दे रहा हूँ $1 पर फ्रैंक, मैंने कहा ओके, आगे बोल भाई। कहता है फॉरवर्ड रेट दे रहा हूँ 0.99, ठीक है जी। मैंने कहा क्या चाहता है तू मेरे से। कहता भाई चाहता ये हो भाई, तू CIM की इक्वेशन बना दे और ये बता दे क्या फंड आ रहे हैं या जा रहे हैं। मैंने कहा कर दूंगा यार, बच्चों वाला काम है ये तो। CIM की इक्वेशन हमें पता होती है, I माइनस आई स्टार अपॉन 1 प्लस आई स्टार माइनस FR माइनस SR अपॉन SR, सब कुछ तो हमें गिवन है। जस्ट सब्सटीट्यूट देम इन दिस फॉर्मूला। सॉल्व किया, माइनस के साथ आंसर आ रहा है, सूट समेत माइनस यहाँ पे लगाऊंगा, माइनस 0.5852% पर ईयर। क्वार्टर में देखा जाए तो कितना, जनरली हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वार्टर वाइज चलते हैं 3 मंथ्स के लिए, तो डैट कम्स टू बी 0.213% पर क्वार्टर के हिसाब से। बिकॉज ऐसा क्यों, वाई 3 मंथ्स, बिकॉज एक ना रेफरेंस पीरियड होता है फॉरवर्ड रेट के लिए, डैट हैज़ बीन डिसाइडेड एज 3 मंथ्स और 90 डेज। इस कारण हम ज़्यादा क्वार्टर में काम करते हैं, रेफरेंस मार्क है एक तरीके से। देन सेकेंड पार्ट इसका जो था क्वेश्चन का, वो है इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ CIM साइन। कहते हैं CIAM का जो साइन है इसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन भी कर दे मेरे भाई। मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगा। और इसका जो सेकंड पार्ट पूछा है, इसी से लिंक ये पार्ट बनता है। नेगेटिव का मतलब आउटफ्लो हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है मतलब बोले तो भाई ये फॉरेन कंट्री मेरी बैठी है, ये होम कंट्री है, क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है मेरे को, तो बाहर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है फ्रैंकफर्ट में। ओके ठीक है। थर्ड पार्ट कहते हैं व्हाट इज द एक्स्ट्रा रिटर्न दैट US इन्वेस्टर मेक्स ऑन द 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन द फ्रैंकफर्ट। अगर एक US का बंदा इस देश में या इस शहर में 10 मिलियन लगा रहा है, तो बताओ कितना रिटर्न लेगा। कितना आया था क्वार्टर में आपका, 0.213%, उसका 10 मिलियन कर दो, डैट कम्स टू बी $21,300 की टर्म्स में। ओके डन। आगे देखें, किसी को नोट वोट करना तो यार कर लो वीडियो पॉज करके। ऑल दो मैं इस क्वेश्चन का ना PDF ड्राइव पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको वहाँ भी मिल जाए फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। नाउ फोर्थ पार्ट इज, कहता है अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 1/4 ऑफ 1%, ओके, इज इन्वेस्टमेंट स्टिल वर्थ। कहता है अगर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट आती है 1/4 ऑफ 1%, जैसे होता क्या है, ये जनरली हमारे साथ भी होता है, नॉट ओनली इन द फॉरेक्स मार्केट। आप अगर कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड या कोई डेबिट कार्ड से अगर आप चार्ज वो कर पेमेंट करते हो, वहाँ पे ना एक ऑप्शन आ रहा होगा कन्वीनियंस फ़ी के नाम का। तो कन्वीनियंस फ़ी के नाम का मतलब वो सेम एक तरीके से ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। जैसे UPI तो 0% है, उस पर कोई चार्जेस नहीं लगते, बट येस क्रेडिट कार्ड हो गया या एक दो कोई ऐसे डेबिट कार्ड वगैरह भी होते हैं, महंगे महंगे जो बैंक है ना, HDFC वगैरह, शायद उन पे भी ऐसे कन्वीनियंस फ़ी लगती है, तो लगती है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सो नाउ देखो 1/4 है ऑफ 1% पर ईयर, तो हमें तो क्वार्टर में लाना है भाई। क्वार्टर में आ रहा था मेरा रिजल्ट, कितना था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डैट कम्स टू बी 1/16%। तो इसको कर दो 1% हमारा अमाउंट था ना यहाँ पे, तो 1% का मतलब 0.01 बटे में 16 इंटू 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे हम देख रहे हैं कितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर हो रही है, डैट कम्स टू बी डॉलर ऑफ 6250। तो 6250 मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। और कितना पैसा मिल रहा था मेरे को, 21,300। भाई कहाँ 21,300, कहाँ मेरे 6,000 रुपये की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो मैं तो फ़ायदे में हूँ। तो येस, आज की डेट में भी इन्वेस्टमेंट वर्थफुल है। क्लियर। आगे देखिए, अब मैंने आपके लिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन लाया हूँ। दिस इज टाइप नंबर 2, वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसका और उसका कोई भी लिंक नहीं है, उस क्वेश्चन के 4 पार्ट थे इसलिए वो एंड हो गया। दिस इज़ अ फ्रेश क्वेश्चन, ये नया माल है हमारे पास। तो क्या कहता है, होता क्या जनरली, फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन दे रखा था, कहता फॉरवर्ड रेट है $0.99 पर यूरो, ओके, स्पॉट रेट है आपका $1 पर यूरो, ओके जी। कहते फाइंड दी हेजिंग कॉस्ट, ये बात मेरे को दे रखी है, यूरो दैट इज़ द फॉरेन करेंसी इज एट फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑफ 4% पर ईयर, ठीक है, ये फॉरवर्ड डिस्काउंट पे बैठी है। तो क्या करो, दोनों का डिफरेंस उठाओ, -0.01 इंटू में 4 इंटू में 100 कर दो, तो कितना आ गया, डैट कम्स टू बी 4%, दैट इज़ योर हेजिंग कॉस्ट, बात खत्म।
कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं। थर्ड टॉपिक इज़ आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है? पैसा कमाना। पैसा कैसे कमाना? जब पैसा एक देश से दूसरे देश में जाता है, किस मोटिव से? पैसे कमाने के मोटिव से, उसको बोलते हैं आर्बिट्राज। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, इस पे भी बड़ा अच्छा ये सवाल है। कहते हैं न्यूयॉर्क में, दैट इज़ माई अगेन होम, डॉलर चलता है 6% है, फ्रैंकफर्ट में 8% इंटरेस्ट रेट है, तो कितना इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बनता है? पॉजिटिव का 2% आ रहा है। ओके जी, ये बात इन्फॉर्मेशन ने आपको दे रखी है, मैंने नहीं लिखी, मैंने तो यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब क्वेश्चन ने दिया, मैंने अपनी मर्जी से ऐड ऑन नहीं किया। कहता है स्पॉट रेट है $1 पर यूरो। ओके, देन आफ्टर 3 मंथ्स कितना बन जाएगा स्पॉट रेट? दैट कम्स टू बी $0.99 पर दिस, देन आफ्टर देयर विल बी अ लॉस ऑफ $0.1 पर दिस। ठीक है जी, उसके बाद लॉस चलेगा। सो अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर डेप्रीसिएशन कितना था हमारा? 2%, 2% से ज़्यादा होगी, अगर आपकी करेंसी 2% से ज़्यादा डेप्रीशिएट होगी, देन देयर विल बी द लॉस। अगर डेप्रीसिएशन का रेट 2% के बराबर है तो मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर डेप्रीसिएशन का रेट 2% से कम होगा, देन आई विल से आई विल गेन। ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। एमए एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं टीका मारने वाले, या आरबीआई डीपीआर, वहाँ भी टीका मारना है आपको, वहाँ पे पूरी जन्म पत्री तो बनानी नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंटर्स आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में भी। ऐसे पॉइंटर्स आप लिख के आना पेपर में, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को जब आप ऐसे पॉइंटर्स लिखते हो। नाउ अगर मान लो ये वाली करेंसी, फॉरेन करेंसी जो हमारी, ये अगर एप्रिसिएट हो जाती है, तब भी आर्बिट्राज गेन लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है उसके कारण, बस उसके साथ एक रीज़न और आ गया, दैट इज़ एप्रिसिएशन। आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी बोल सकते हो, जब भी फॉरवर्ड डिस्काउंट है दैट मीन्स देयर इज़ अ डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, जब भी फॉरवर्ड प्रीमियम है देयर इज़ एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, जब भी हम ये बोलते हैं आई इज़ ग्रेटर देन आई स्टार, दैट इज़ फॉरवर्ड प्रीमियम। और आप इसको एक कॉन्टेक्स्ट में और बोल सकते हो क्या? एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, देन एक ये पॉइंट और लिख दिया मैंने छोटा सा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आगे आता है आपका पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच में। अनकवर्ड और कवर्ड इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज है क्या? जब मैं बोलता हूँ अनकवर्ड की बात, इट इज़ आई माइनस आई स्टार इज इक्वल टू ई ए एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन, और जब मैं इसमें रिस्क प्रीमियम को एडजस्ट कर देता हूँ तब ये बन जाता है कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। ये वाला पार्ट मैंने अच्छे से आपके साथ पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच नामक एक ये टॉपिक आता है, सब पार्ट ओपन इकोनॉमी का ही, वहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखा है। क्लास नंबर 19 है इंटरनेशनल के सेक्शन की, तो उस वीडियो में आपको ये मिल जाएगा पूरा अच्छे से। ठीक है जी, ये न्यूमेरिकल 2-3 टाइपोलॉजी के थे, ये इंपॉर्टेंट थे। एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन लगा मेरे पास, लगे हाथ इसको भी निपटा लेते हैं। देखो जी क्या कहता है, कहते हैं इफ़ द पॉजिटिव इंटरेस्ट डिफरेंशियल इज इन फेवर ऑफ फॉरेन मॉनेटरी सेंटर दैट इज इट द 4% पर ईयर। ओके, एंड फॉरवर्ड करेंसी इज एट द फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑफ 2% पर ईयर, हाउ मच वुड, यहाँ पे बैंक पता नहीं क्या है ये वर्ड लिखा था, मैंने हटा दिया, समझ नहीं आया था, बड़ी गंदी इंग्लिश थी इसकी। अर्न फ्रॉम परचेज ऑफ फॉरेन 3 मंथ टी बिल इफ़ शी कवर द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ठीक है, तो CIM की क्वेश्चन होती है आई माइनस आई स्टार अपॉन 1 प्लस आई स्टार माइनस FR माइनस SR अपॉन SR, सब्सिट्यूट कर दो। कह रहे 4% फेवर में है फॉरेन के, मेरे फेवर में नहीं, फॉरेन के फेवर में, तो माइनस लगा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, और आपकी वाली वैल्यू कितनी है? 2%, तो प्लस 2% मतलब 0.02। अगेन सेम 3 महीने, तो 3/12 इंटू में 100 कर दो, दैट कम्स टू बी 0.5। आई होप कैलकुलेशन चेक कर लेना यार एक बार कि सही किया ना। सो ये 4 क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सो ये आप प्लीज़ नोट कर लो क्वेश्चंस। एंड उससे पहले ये वाले क्वेश्चन थे, इसकी PDF आई विल शेयर ऑन दी ड्राइव, तो वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, नहीं तो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच।